नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत निराला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG व्यापम न्यूज़ अपडेट में। हम कवर कर रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला योजना है जी श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। इस योजना को जो है लागू करने वाला छत्तीसगढ़ हमारा पहला राज्य है जी, जो जनता को अयोध्या धाम का क्या कराएगा, दर्शन कराएगा। ठीक है। इस योजना को जो मंजूरी मिली थी 10 जनवरी को जी। कब? 10 जनवरी 2024 को इस योजना को मंजूरी मिली थी। तथा इसमें जो है इसकी पहली ट्रेन जैसे आप देख पा रहे हैं 5 मार्च 24 को ये छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। इसमें ये बताया गया ये ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरेगी या कहाँ कहाँ से चलेगी। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये रायपुर हो गया, रायपुर के साथ बिलासपुर और रायगढ़ से भी ये अयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी कहा गया है। इसमें जो श्रद्धालुओं के लिए एक सप्ताह में एक बार ये ट्रेन अयोध्या धाम की दर्शन कराएगी जी। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इसको देखिए। रिकॉर्ड समय के पूर्व प्रक्रिया पर तीर्थ यात्राओं के लिए भरी ट्रेन अयोध्या भेजी जाएगी बोल रहा है ना। योजना का क्रियान्वयन जो है छत्तीसगढ़ जो पर्यटन मंडल द्वारा तथा बजट का जो प्रावधान है जी पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल जो हज़ारों यात्रियों को जो है श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर भेजा जाएगा। इसमें इस योजना में बोला गया है कि प्रति वर्ष जो है हम कितने 20,000 निवासियों को जो है अयोध्या धाम के दर्शन और यात्रा कराएंगे, ऐसा बोला गया है जी। और तथा इस योजना के जो लाभार्थी होंगे वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तथा जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ग के हैं तथा जो जिला मेडिकल द्वारा बोर्ड द्वारा जो है स्वास्थ्य परीक्षण में अगर वो सक्षम पा गए हैं, स्वस्थ पा गए हैं, तो उनको जो है यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजन के साथ उनके परिवार का कोई भी एक सदस्य क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं जी। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति एक बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक समिति द्वारा जो है अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। IRCTC द्वारा जो है यात्राओं की जो है दौरान यात्रियों के लिए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इन सब की परिवहन, इन सब की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास स्थान से, जैसे उन निवास स्थान जहाँ निवास करते हैं वहाँ से जो पास में रेलवे स्टेशन पड़ेगा वहाँ से उनको लाने और ले जाने की भी व्यवस्था जो है जिला कलेक्टर द्वारा कराई जाएगी तथा इसके लिए उनको जो है बजट उपलब्ध कराया जाएगा जी। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के लिए जो है बजट में कितने प्रावधान किए गए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे 35 करोड़ रुपए जी। कितना? 35 करोड़। ठीक है। इस योजना में और बोला गया है दोस्तों कि प्रत्येक जिले में यात्रियों के साथ एक सक्षम अधिकारी तथा एक छोटा दल भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा योजना है छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ 4 धाम की तरह क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे जी। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना को जो विकसित करने का जो तर्ज है ना, ये उत्तराखंड के जो 4 धाम परियोजना है उसके तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। इस परियोजना में जो है 5 शक्तिपीठ को शामिल किया गया है। कितना जी? 5 शक्तिपीठ को तथा इसमें 1000 किलोमीटर की ये परियोजना है। इसमें शामिल कौन कौन हैं इस परियोजना में 5 शक्तिपीठ? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस योजना में प्रमुख जो शामिल है, एक कुदरगढ़ शक्तिपीठ है। आपको ये पूछेगा कहाँ है करके। कुदरगढ़ शक्तिपीठ तो ये सूरजपुर जिले में पड़ता है जी। दूसरा चंद्रहासनी शक्तिपीठ है, ये चंद्रपुर में पड़ता है। अभी इसका वर्तमान आप जिला लेंगे तो आपको इसको शक्ति लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तीसरा आपका महामाया शक्तिपीठ है, ये आपका रतनपुर में पड़ता है। और 2 शक्तिपीठ और हैं, एक जो है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर और एक जो है डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दंतेवाड़ा का जो है दंतेश्वरी मंदिर और डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर जो है। ठीक है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना के लिए 5 करोड़ का बजट में कितना है जी प्रावधान है जी। बजट में कितना प्रावधान है 5 करोड़ का 5 शक्तिपीठों के लिए। इस योजना के अंतर्गत जो है 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसमें मैंने बताया था आपको कि सूरजपुर का जो है कुदरगढ़ शक्तिपीठ, इसको बागेश्वरी धाम भी बोलते हैं जी, बागेश्वरी शक्तिपीठ भी बोलते हैं आपको। इसको भी अगर नाम कुदरगढ़ ना लिखे बागेश्वरी लिखे तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, सूरजपुर जिले में है। दूसरा चंद्रपुर का चंद्रहासनी शक्तिपीठ, रतनपुर का महामाया, डोंगर का बमलेश्वरी माता का और तथा दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मैया का, ये शक्तिपीठ को इसमें विकास किया जाएगा जी। ठीक है। एक हमारा और महत्वपूर्ण योजना है जी, अभी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इस योजना में ये कहा गया है कि भूमिहीन जो है कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता, जैसे पहले 7,000 रुपये दिया जाता थी जी, और ये राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से जाना जाता था। इसको अब नाम चेंज हो गया है दीनदयाल उपाध्याय करके, और इसकी जो राशि उसको बढ़ा गया है 10,000 रुपये कर दिया गया है जी। कितना कर दिया गया है 10,000 रुपये कर दिया गया है। तथा बजट में इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना जी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, स्लाइड बैक हो गया था। तो मैं बता रहा था आपको कि दीनदयाल उपाध्याय जो है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसको पहले जो 7,000 रुपये वार्षिक दिया जाता था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है जी 10,000 रुपये कर दिया गया तथा इसके लिए बजट में कितने प्रावधान किए गए हैं 500 करोड़ रुपए की। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो शासन सरकार का ये निर्णय है। जैसे आप जानते हैं कि प्रदेश में तेंदुपत्ता जो संग्राहक पारिश्रमिक हैं उनको 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर जो है 5500 रुपये कर दिया गया है जी प्रति मानक बोरा। तो इसमें 1500 रुपये की वृद्धि हुई है। इसको आप याद रखेंगे, कितने की वृद्धि हो सकता है पूछ दे तो आपको 1500 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है। इसमें जो है इसके साथ साथ पहले जो चरण पादुका भी दिया जाता था, तो उसी को बोला गया है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को परिवारों को जो चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू की जाएगी। आगे इसमें बोला गया है कि तेंदुपत्ता सामाजिक संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु जो नवीन योजना संचालित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है। इसमें शासन द्वारा जो है 75% तथा राज्य सरकार के लघु अनुपात संघ द्वारा जो है 25% ये धनराशि जो है वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस जो है योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे ये संग्राहक जो हैं तेंदुपत्ता संग्राहक कितने हैं अगर पूछ सकता है तो इस सीजन में जो है 12.5 लाख। कितना है जी 12.5 लाख। तथा इसमें ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, तो इसमें 50,000। एक मानक बोरा में जो है 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। इसमें 50 का ये बंडल होता है दोस्तों, एक बंडल 50 का इंटू 1000 आपका 1000 है ना। तो इसलिए टोटल जो है एक मानक बोरा में जो है 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। एक ही आप ये CGPSC मेंस के एसए के पर्सपेक्टिव से आप इसको तैयार कर सकते हैं, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विज़न एडेड 2047 जी। ठीक है। इसमें लिखा है, देखिए आप इसको आप अच्छे से मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं जी, प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेश के नई ऊंचाइयों में पहुंचने तथा सर्वांगीण विकास के लिए जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है रणनीति तथा कार्यकारी योजना का जो है तैयार की जाएगी। ठीक है। इसके संभावित जो विकास क्षेत्र होंगे, इसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, कृषि आधुनिकीकरण है, शिक्षा व कौशल का विकास है, ज्ञान आधारित विकास है, निवेश को प्रोत्साहन देना है, खनिज संसाधनों को जो है प्रभावी उपयोग करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है तथा कॉटेज इंडस्ट्री विकास के बारे में बात की गई है। लघु व छोटे उद्योगों को इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई है, फूड प्रोसेसिंग मिलेट की बात की गई है, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य और पोषण, जनजाति विकास, GDP को दुगना करने का लक्ष्य, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, ये सभी इसके डायमेंशन है जी। आप इसको अलग अलग पॉइंट वाइज करके इसके बाद जो है इसमें 2-2 चर्चा लाइन इसको डिस्क्राइब करके आप इसको जो अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपका जो है ये मेंस का जो एसे में आपको जो है कारगर होगा ये, तथा आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।